और देश के कई राज्यों में लगातार हो रही बारिश से बांधों और जलाशयों का जलस्तर बढ़ गया है। जगह जगह जल जमाव से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। भारी बारिश और बाढ़ के बीच किसानों की हजारों एकड़ फसलें बर्बाद हो गई। मॉनसून की मनमानी, मुश्किल में जिंदगानी। आसमानी आफत किस तरह से बर्बादी लाती है, इस वीडियो में साफ देखा। बारिश इस कदर हुई कि पुल के ऊपर से नदी गुजरने लगी। देखते देखते ये पुल बहने लगा। पल भर में सैलाब ने इस पुल को अपनी आगोश में ले लिया। आसमानी आफत किस तरह से बर्बादी लाती है, इस वीडियो में साफ देखा। स्टॉक मार्केट में सरस्वती को ले जाने वाले लक्ष्मी को ले आते हैं, लक्ष्मी को ले जाने वाले सरस्वती ले आते हैं। आपको सरस्वती चाहिए तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। उदयपुर के मेवल क्षेत्र में तेज बारिश के बाद उथरदा नदी इस वक्त उफान पर है और इस नदी का पुल सैलाब की मार झेल नहीं पाया और पल भर में बह गया। वहीं उदयपुर की रोड़दा नदी भी उफान पर है। पुल के ऊपर से पानी गुजरने लगा तो लोग बेबस नजरों से बर्बादी का मंजर देख रहे थे। उदयपुर में भारी बारिश के बाद कई इलाके डूब चुके हैं। पंजाब के गुरदासपुर में भी बारिश ने तबाही मचाई है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि चारों तरफ जल प्रलय दिखाई दे रहा है। गुरदासपुर में रावी नदी का पानी मैदानी इलाकों में कोहराम मचा रहा है। पाकिस्तान बॉर्डर पर सैलाब के प्रहार से पूरी सड़क पानी में बह गई। लोग बेबस नजरों से बर्बादी का मंजर देख रहे थे। वहीं खेतों में पानी ऐसे बहता दिखा मानो कोई उफनता दरिया हो। पाकिस्तान बॉर्डर पर बाढ़ से किसानों के गन्ने की फसल बर्बाद हो गई। राजस्थान के कई इलाकों में बाढ़ से हाहाकार मचा है। कोटा के इटावा उपखंड में पार्वती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। गांव में लोगों के घरों में पानी घुस गया है। कोटा संभाग और मध्य प्रदेश में हो रही लगातार बारिश के बाद झालावाड़ डैम भर गया, जिससे पानी छोड़े जाने के बाद चंबल, पार्वती और काली सिंध नदियां उफान पर हैं। वहीं कोटा और इटावा के बीच काली सिंध नदी के पुल के ऊपर 5 फीट पानी बह रहा है, जिससे लोगों का आना जाना मुश्किल हो चुका है। वहीं चंबल झरेर पुलिया पर 25 फीट पानी होने के कारण 12 सवाई माधोपुर रास्ता भी बंद हो गया। मध्य प्रदेश के कई जिले बाढ़ की मार झेल रहे हैं। हरदा जिले में आलम यह है कि सड़कें, पुल सब पानी में डूब गए हैं। हालात ऐसे बने हैं कि सड़कें डूबी हैं और एक गर्भवती महिला को ट्यूब के सहारे सैलाब को पार कराना पड़ा। लहरों से संघर्ष करने के बाद पीड़ित महिला एम्बुलेंस के पास पहुंची। बाद में महिला सुरक्षित अस्पताल पहुंच गई। महाराष्ट्र के भंडारा जिले में भी बाढ़ का कहर बरपा है। बीते 48 घंटों से भारी बारिश के बाद जिले में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। आलम यह है कि जिले की वैन गंगा नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, जिसकी वजह से कई गांवों का संपर्क टूट गया है। भंडारा के कुछ इलाकों में तो कई फीट तक पानी भर गया है। लोगों की गाड़ियां डूब गई हैं। कुछ गाड़ियों की सिर्फ छत दिख रही है। वहीं बाढ़ के हालात को देखते हुए कई परिवारों को सुरक्षित जगहों पर भेज दिया गया। गुजरात के भी कई जिलों में बारिश और बाढ़ का संकट बरकरार है। बनासकांठा में भी भारी बारिश के बाद बाढ़ का मंजर नजर आया। सड़कों पर सैलाब उमड़ आया है तो निचले इलाकों में कई फीट पानी भर गया है। बाढ़ में दर्जनों गांव जलमग्न हो चुके हैं। आपको बता दें कि उत्तर और दक्षिण गुजरात के कुछ हिस्सों में कल भारी बारिश हुई। तापी, बनासकांठा और वलसाड जिलों में सुबह से 12 घंटे में 100 मिलीमीटर से अधिक बारिश हुई, जिसके बाद कई इलाकों में बाढ़ आ गई। वहीं जम्मू कश्मीर के राजौरी में तेज बारिश का कहर दिखा। जिला अस्पताल की दीवार ही बारिश की चपेट में आकर ढह गई। दीवार के नीचे एक जमीन की खुदाई करने वाली मशीन और कार दब गई। वहीं इसी जगह बिजली का पोल गिर जाने से काफी देर तक करंट का भी खतरा बना रहा। बाद में रेस्क्यू टीम पहुंची और लोगों की मदद की। पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश के चलते कई जगह जमीन खिसकने की भी खबर है। और चीन से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर यह है कि अब साउथ चाइना सी में चीन सैन्य अभ्यास कर रहा है। इतना ही नहीं, चीन ने साउथ चाइना सी के कई हिस्सों में बाकी देशों के दाखिल होने पर भी पाबंदी लगा दी है। ये पाबंदी चीन के हेनान प्रांत के मैरीटाइम सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेटर ने लगाई है। तो चीन ने कई हिस्सों पर पाबंदी लगाई है।
अब सैन्य अभ्यास जिस तरीके से चीन की तरफ से ताइवान की सीमा पर जारी था, उसको रोकने के बाद अब एक बार फिर से युद्धाभ्यास चीन करता हुआ नजर आ रहा है और इस बार दक्षिण चीन सागर में ये युद्धाभ्यास चीन का होता हुआ दिखाई दे रहा है और इसके साथ ही कई देशों के लिए उसने पाबंदी भी लगा दी है। ये जानकारी सामने आ रही है क्योंकि चीन लगातार इस अभ्यास के जरिए, सैन्य अभ्यास के जरिए अपने ताकत का एहसास कराता हुआ नजर आ रहा है। ताइवान, अमेरिका, उन तमाम देशों को जो कि सीधे तौर पर ताइवान के साथ खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में चीन और ताइवान के बीच में तनाव लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और अब दक्षिण चीन सागर में भी युद्धाभ्यास चीन की सेना करती हुई नजर आ रही है। कई देशों को लेकर पाबंदी लगा दी गई है दक्षिण चीन सागर पर, जहां पर चीन की नजर शुरू से ही थी और ऐसे में कई देश अगर युद्धाभ्यास करते हैं तो ऐसे में उस पर रोक लगाता हुआ चीन नजर आ रहा है।